दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग रिव्यूज़ को डेटाबेस से फैच करेंगे और इन रिव्यूज़ को हम बैकएंड में लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ एडमिन अकाउंट से। सो john@example.com 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एक लिंक है जिसका नाम है रिव्यूज़, और जब एडमिन रिव्यूज़ पर क्लिक करेगा तो उसे यहाँ पर सारे रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। सो मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, PHP artisan मेक कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ रिव्यू कंट्रोलर। ओके, सो हमारा रिव्यू कंट्रोलर क्रिएट हो गया है और इसे अब ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। दिस मेथड विल शो रिव्यूज इन बैकएंड। ओके, सो अब यहाँ पर रिव्यूज को फैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ $reviews इक्वल्स टू रिव्यू मॉडल, और यहाँ पर ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं पेजिनेट मेथड यूज करूंगा पेजिनेशन के लिए। सो पेजिनेट। ओके, और पेजिनेशन में यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें एक ब्लेड फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं जाता हूँ रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, अकाउंट के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ रिव्यूज़, और इस रिव्यूज़ फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दे देता हूँ list.blade.php। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं प्रोफाइल ब्लेड को ओपन करूँगा, इसका सारा कोड कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं इसे मिनिमाइज करूँगा और इतना कोड मैं यहाँ से हटा दूँगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस ब्लेड फाइल को रिव्यू कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड में कॉल करना है। तो कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न व्यू अकाउंट फोल्डर, अकाउंट फोल्डर के अंदर रिव्यूज फोल्डर, और रिव्यूज फोल्डर के अंदर हमारा ब्लेड फाइल है जिसका नाम है list.blade.php। लास्ट में यहाँ पर सेमीकोलन। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, $reviews को इस ब्लेड फाइल में पास करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से रिव्यूज को व्यू में पास कर देंगे। तो यहाँ पर $reviews। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक राउट डिक्लेयर करना होगा। तो मैं अपना web.php फाइल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिव्यूज़, और यहाँ पर रिव्यू कंट्रोलर यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पर इसे कॉल कर लिया है। मेथड यहाँ पर यूज़ होगा इंडेक्स। ओके, और यहाँ पर इस राउट का नाम होगा account.reviews। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर रिव्यू कंट्रोलर को यूज़ किया है तो इससे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने रिव्यू मॉडल को यूज़ किया है तो इसे भी इंपोर्ट करना यहाँ पर मैंडेटरी है। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अकाउंट के बाद रिव्यूज़। तो यहाँ पर हमारा हेडर पार्ट आ रहा है, सेंटर वाला पार्ट हमें लेकर के आना है। सो इसका UI मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, अपने गिटहब अकाउंट से। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस फाइल पे क्लिक करना है myreviews.html पे, और इसके बाद इस डिव को आपको करना है कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे आप, और कॉपी कर लेने के बाद लिस्ट ब्लेड में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इसे एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि डिव हमारा प्रॉपरली बंद है कि नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर ये डिव यहाँ पर क्लोज हुआ है, सही है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस आएगा। ओके, अब यहाँ पर इस ब्लेड फाइल में हमें अपना साइड बार कॉल करना है। तो मैं काम करता हूँ, प्रोफाइल ब्लेड में ओपन कर लेता हूँ, profile.blade.php। सो यहाँ पर मैंने साइड बार को ऐड किया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इतना कोड है ये भी यहाँ पर कॉमन है, तो ये कोड भी साइड बार फाइल में होना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, साइड बार फाइल को ओपन कर लेते हैं। इस कोड को यहाँ से क्या करना है, कट करना है। कट कर लेने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर जो ये अपना कॉल MD3 वाला जो क्लास ऐड किया गया है, इस डिव के नीचे वाला डिव ये मिनिमाइज करेंगे, और इसके बाद ये वाला डिव मिनिमाइज करेंगे।
और इसे कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद में साइड बार में जा करके इसे पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये ऊपर वाला कोड भी कॉमन हो जाएगा। अब इस फाइल को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंक्लूड लेआउट्स डॉट साइड बार। ओके, तो अब अगर मैं प्रोफाइल वाले पेज पर जाऊं तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। और इसे हमें कुछ जगह और चेंज करना होगा, तो पहले सही कर लेते हैं इसे। सो बुक्स मॉड्यूल में create.blade.php फाइल है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करना है, इसको भी मिनिमाइज करना है, हटा देना है। ठीक है, यहाँ पर इसे ऐड कर देना है। ओके, और edit.blade.php फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, और ये मैंने कॉल md3 वाला डिव हटा दिया, ये पेस्ट कर दिया। ओके, और इसके बाद list.blade.php फाइल ओपन करेंगे और इसको मिनिमाइज करेंगे, हटा देंगे, ये कोड पेस्ट कर देंगे। ओके, सो अगर मैं रिलोड करूं और मैं बुक्स पेज पर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और अब मैं ऐड बुक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। एडिट करूं तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पर साइड बार तो अपना ठीक कर लिया है। रिव्यूज़ को फिर से ओपन करते हैं। ठीक है, रिव्यूज़ वाला पेज हम लोगों ने ओपन कर लिया है। या एक काम करते हैं, रिव्यूज़ वाला जो लिंक है वो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं रिव्यूज़ पे। सो इन फाइलों को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, साइड बार में जाएंगे और इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर इसे हटा देंगे और यहाँ पर मुझे लिखना है account.reviews। ओके, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कुछ प्रॉब्लम रह गई है यहाँ पे। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मैंने साइड बार फाइल को अब इंक्लूड नहीं किया, तो इसे मिनिमाइज करेंगे और इसे भी मिनिमाइज करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट इंक्लूड लेआउट्स डॉट साइड बार। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा साइड बार अब कॉल हो रहा है, पहले कॉल नहीं हो रहा था। तो मैं जब रिव्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो अपना रिव्यूज़ वाला पेज आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिव्यूज़ को यहाँ पर लिस्ट कर देना है। तो यहाँ पर डॉलर रिव्यूज़ को मैंने व्यू में इस तरह से पास कर दिया है। तो अब डॉलर रिव्यूज़ को हम list.blade.php फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर मैं एक फॉर ईच लूप चलाऊंगा और फॉर ईच लूप से पहले हम लोग यहाँ पर एक इफ कंडीशन देंगे। तो @if डॉलर रिव्यूज़ इज नॉट एम्प्टी। अगर डॉलर रिव्यूज़ एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर एक फॉर ईच लूप चलेगा और यहाँ पर मैं दूंगा डॉलर रिव्यूज़ एज डॉलर रिव्यू। ओके, और इससे मैं यहाँ से कट करूँगा TR जहाँ पर हमारा क्लोज हुआ है, इसके बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ये सब स्टैटिक TR में हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इन सबको मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रिव्यू को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा डॉलर रिव्यू का रिव्यू कॉलम। ओके, और इसके बाद यहाँ पर रेटिंग हमें शो करना है, तो यहाँ पर हमें लिखना है रिव्यू का रेटिंग। यहाँ पर ब्रैकेट्स डबल हो गए हैं तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर हमें स्टेटस शो करना है। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन, इफ रिव्यू का स्टेटस इक्वल 1, दैट मीन्स कि एक्टिव स्टेटस होगा। एक एल्स होगा, तो एल्स में हम ब्लॉक स्टेटस दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक स्पैन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्टिव और इससे मैं ग्रीन कलर से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक क्लास दे देंगे टेक्स्ट सक्सेस और इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। टेक्स्ट डेंजर यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर ब्लॉक। ओके, सो अब रिलोड करेंगे तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे 2 रिव्यूज़ आ रहे हैं। अभी यहाँ पर बुक का नाम स्टैटिक आ रहा है, तो इसे भी हमें डायनेमिक करना होगा और इसे हम लेकर के आएंगे रिलेशन से। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है रिव्यू
मॉडल, और यहाँ पर हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, पब्लिक फंक्शन बुक। अब हर एक रिव्यू एक बुक को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम बिलोंग्स टू रिलेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लिखना है बुक। ओके, ठीक है। सो अब इस रिलेशन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा विद। ओके, और विद की मदद से यहाँ पर हम रिलेशन को कॉल कर पाएंगे। तो विद के अंदर यहाँ पर मैंने बुक रिलेशन को कॉल कर लिया है। तो अब इस रिलेशन को हम कैसे यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसे हटा दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा $रिव्यू बुक रिलेशन और बुक का नेम कॉलम। तो यहाँ पर अब बुक का नाम आ जाना चाहिए, जो कि नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, तो एक काम करते हैं, रिव्यूज को जरा हम dd करके देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर रिलेशन में क्या आ रहा है। मैं इसे जूम कर देता हूँ, कलेक्शन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर है यूज़र आईडी और यहाँ पर है बुक आईडी। ठीक है, सो इस बुक आईडी के बिहाफ पे हम रिलेशन कॉल कर रहे हैं। तो रिलेशन में यहाँ पर मैं समझ गया, मैंने कॉलम का नाम नेम दिया, जबकि कॉलम का नाम है टाइटल। ओके, सो इसे सही कर लेते हैं, यहाँ पर होगा टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपना बुक का टाइटल आ चुका है और यहाँ पर स्टेटस भी आ गया है। अब एक कॉलम हमें यहाँ पर और शो करना चाहिए कि रिव्यू किस डेट को सबमिट किया गया है। तो मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक कॉलम में ऐड कर लेता हूँ, क्रिएटेड ऐड। ठीक है, तो स्टेटस से पहले आना चाहिए। सो यहाँ पर मैं कार्बन लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा, कार्बन। ओके, यहाँ पर पार्स मेथड और यहाँ पर मुझे देना होगा रिव्यू क्रिएटेड एट और यहाँ पर फॉर्मेट मेथड DM, y। सो यहाँ पर हमारा सबमिटेड डेट भी अब आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें पेजिनेशन शो करना है। तो पेजिनेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास इनफ रिकॉर्ड्स नहीं है, तो जब यहाँ पर 10 से ऊपर रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तब पेजिनेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इससे मुझे हटा देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा $रिव्यूज लिंक्स। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। तो एक पेज पर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है कि एक पेज पर एक रिव्यू दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा पेजिनेशन आ चुका है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाऊँगा। तो पेजिनेशन यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। सो इससे रिवर्ट कर देते हैं, यहाँ पर 10 लिख देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर पेजिनेशन तभी आएगा जब रिकॉर्ड 10 से ज़्यादा होंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को एक काम और करना चाहिए, जिस यूज़र ने रिव्यू सबमिट किया है उसका यहाँ पर नाम भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज़र रिलेशन का यूज़ करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़र रिलेशन को यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं लिस्ट ब्लेड में आ जाता हूँ और जहाँ पर हम लोगों ने रिव्यू शो किया है यहाँ पर एक BR टैग दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ $रिव्यू यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र का नाम आ जाएगा जिसने रिव्यू सबमिट किया है। इसे हम स्ट्रॉन्ग टैग में दिखा देते हैं तो थोड़ा ये बोल्ड लेटर्स में आएगा। ओके, सो रिव्यू और इसके नीचे रिव्यूअर का नाम, रेटिंग, क्रिएटेड एट, स्टेटस और यहाँ पर एक्शन बटन्स। अब इसका लेआउट थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर हम बुक को कर देते हैं। ठीक है, बुक कॉलम को, और इस यहाँ से STD को कट करते हैं, नीचे यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, रिलोड करेंगे तो अब ज़्यादा सही है। ठीक है, यहाँ पर पहले कॉलम में हम लोगों ने रिव्यू दिखा दिया है, फिर रिव्यूअर का नाम और इसके आगे यहाँ पर बुक का नाम, रेटिंग
क्रिएटेड ऐड, ठीक है, स्टेटस और एक्शन बटन्स। अब यहाँ पर हम लोग सर्च का ऑप्शन भी दे सकते हैं। सो अगर एडमिन को किसी रिव्यू को सर्च करना है तो वो सर्च बॉक्स का यूज़ कर सकता है। तो एक काम करते हैं, सर्च बॉक्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं इस डिव को कॉपी कर लेता हूँ और कार्ड बॉडी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें इसे पेस्ट करना होगा, रिलोड करेंगे और ये ऐड बुक तो यहाँ पर होगा नहीं, इससे हम हटा देंगे। ओके, काम करना होगा, यहाँ पर मुझे एक ब्लैंक डिव देना होगा या इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्टिफाई कंटेंट एंड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इस राउट का नाम हमें चेंज करके लिखना होगा अकाउंट डॉट रिव्यूज। ओके, और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ अनदर, मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। सो यूआरएल में हमारा यहाँ पर कीवर्ड इक्वल्स टू अनदर आ चुका है और इस कीवर्ड के बिहाफ पे हम यहाँ पर सर्चिंग को अप्लाई कर देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पार्ट को कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ऑर्डर बाय को भी कट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिव्यूज इक्वल्स टू रिव्यूज पेजिनेट और एक इफ कंडीशन, इफ यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करना होगा, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर इफ रिक्वेस्ट का कीवर्ड नॉट एम्प्टी, तो नॉट एम्प्टी रिक्वेस्ट का कीवर्ड, एक ब्रैकेट ज़्यादा है, इसे हटा देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें फिर से लिखना होगा रिव्यूज़ एरो और यहाँ पर वेयर कंडीशन, और किस कॉलम के बिहाफ पे हमें सर्च करना है, तो रिव्यू कॉलम के बिहाफ पे हमें यहाँ पर सर्चिंग को अप्लाई करना है। ओके, और यहाँ पर हमारा लाइक क्वेरी यूज़ होगा और इसके बाद यहाँ पर एम्परसेंड फिर 2 सिंगल कोट्स, बीच में डॉट, और यहाँ पर हमें लिखना होगा रिक्वेस्ट का कीवर्ड। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिव्यू सर्च होकर के आ गया है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस रिव्यू को सर्च करता हूँ, सर्च किया मैंने यहाँ पर, तो रिव्यू हमारा सर्च होकर के आ गया है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने सर्चिंग को भी अप्लाई कर दिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिव्यूज़ को एडिट करेंगे, रिव्यूज़ को डिलीट भी कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।